बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, विदाउट ओवन पिज़्ज़ा की रेसिपी आपके लिए लेके आया हूं और मैं आपको बताऊंगा कि क्या वजह है कि आपके पिज़्ज़ा की जो डो है वो राइस नहीं होती, वो सॉफ्ट नहीं होती, वो हार्ड हो जाती है, वो सख्त हो जाती है। क्या ऐसे सीक्रेट्स हैं जो आपको नहीं बताए जाते, लोग नहीं बताते, छुपा लेते हैं। पर इंशाल्लाह इजाज़ अंसारी आपको एक एक सीक्रेट बताएगा और जो रेस्टोरेंट्स में आपको पिज़्ज़ास मिलते हैं उनकी ऐसी की तैसी। आज आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है और इसके साथ साथ मैं आपको पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी भी दूंगा, इतनी आसान कि इंशाल्लाह आप कहेंगे कि सुभान अल्लाह। आपने वीडियो को बस एंड तक देखना है और स्किप नहीं करना। सबसे पहली बात, ईस्ट इसको कहते हैं और ये आपको किसी भी स्टोर से इजीली मिल जाएगी। 1/4 टेबल स्पून इसको डालेंगे पानी में और हाफ चम्मच चीनी का होगा। उसको मिक्स करके 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब हमने लिया है 1 प्याली मैदा, आम मैदा जिसको ऑल पर्पस फ्लोर भी कहते हैं। इसमें 1 चुटकी जाएगा नमक और ये है हमारे पास दही 1 चम्मच। इससे जो डो है वो अंदर से काफ़ी क्रीमी और सॉफ्ट हो जाती है। ये हमारे पास कुकिंग ऑयल है 1 चम्मच और ये है हमारे पास वो ईस्ट जिसको हमने 10 मिनट पहले भिगो के रखा था। इसमें चीनी भी है हाफ चम्मच। तो इसको मिक्स करेंगे और इस डो को हम तैयार करेंगे। तो बहुत इजीली ये डो तैयार हो जाएगी। पानी की ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा ऐड करें, ना आपने बहुत हार्ड बनानी है ना बहुत सॉफ्ट। तो वो सीक्रेट क्या है जिस वजह से आपकी डो जो है वो राइस नहीं होती, फूलती नहीं, वो ये है कि आपने इसको एयर टाइट करना है। ठीक है, कुकिंग ऑयल लगा देना ऊपर भी और नीचे भी। और जब आपने इसको डिब्बे में रखना है तो इसका ढक्कन अच्छी तरह से आपने बंद करना है। पॉलीथीन है उससे इसका मुंह बंद कर लें वो भी ठीक है, लेकिन ओवरऑल जो सीक्रेट है वो ये है कि आपने इसको एयर टाइट करना है। मतलब इसके अंदर हवा ना आए ना जाए। और इसको आपने फ्रिज में नहीं रखना, बाहर रखना है तकरीबन 2 घंटे। 2 घंटे के बाद आप देखेंगे कि ये साइज़ में डबल हो जाएगी। उसी दौरान हमने लिया है बोनलेस चिकन, थोड़ा सा लेंगे क्योंकि एक पिज़्ज़ा तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए इतना काफ़ी है। 1 चुटकी जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट और चूँकि हम तिक्का फ्लेवर यूज़ कर रहे हैं तो इसमें जाएगा हाफ चम्मच तिक्का मसाला, कोई भी आप मार्केट का ले लें। 1 चम्मच जाएगा इसमें दही का और यहाँ पे नमक और मिर्च की ज़रूरत नहीं क्योंकि इस मसाले के अंदर वो होते हैं। थोड़ा सा इसमें डाल देंगे हम ज़र्दा कलर और इनको कर लेंगे मिक्स। तो इसमें अगर आप कुछ और चीज़ों का फ्लेवर देना चाहें जैसे सोया सॉस है तो 1 चम्मच आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें बहुत ही शानदार फ्लेवर जो है वो तैयार हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे, इसको रख लेंगे 10-15 मिनट भी रख लें तो काफ़ी है, ना भी रखें तो कोई बात नहीं, छोटे साइज़ है चिकन का। कुकिंग ऑयल लेंगे 2 से 3 टेबल स्पून और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे इस चिकन को और यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। जैसे ही 3 से 4 मिनट के अंदर इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये देखें बहुत इजीली पक जाता है, तब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे क्योंकि इसको गलाना भी है अच्छी तरह से। और फिर इसके ऊपर हम रख देंगे ढक्कन कोई 5 से 6 मिनट के लिए और इतनी देर में ये पानी भी ड्राई हो जाएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे चिकन जो है वो बहुत अच्छे से गल चुका है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे और ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छी, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, तिक्का मसाला जो है ना अच्छा लगता है। अब ये डो को चेक करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह देखें ये साइज़ में डबल हो चुकी है और यहाँ पे आपको बबल्स भी नज़र आ रहे हैं। तो ये सीक्रेट आज आपको पता चल गया होगा कि इसको एयर टाइट करना है। नॉर्मली लोग ये बताते नहीं, बस कह देते हैं कि पॉलीथीन लगा लें, अब वो लोगों के पास होता नहीं और वो वैसे ही रख देते हैं तो डो राइस नहीं होती। ये देख लें ये बिल्कुल क्रीमी और बहुत ही सॉफ्ट है। तो होप नेक्स्ट टाइम आपसे ये गलती नहीं होगी कि आपकी डो जो है वो राइज़ नहीं हुई। ईस्ट लोग यूज़ करते हैं लेकिन डो फिर भी राइज़ नहीं हो पाती, लोग सवाल करते हैं, तो उसका सीक्रेट यही था। अब इस डो को निकाल लेंगे हम और ये है हमारे पास पिज़्ज़ा ट्रे। इसके अंदर थोड़ी सी हम ग्रीसिंग करेंगे कुकिंग ऑयल की और ये देखें आप हल्का सा बस, और इसके ऊपर थोड़ी सी हम डस्टिंग कर देंगे मैदे की। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किया करें, ये आपकी मोहब्बत होती है, आपका अपनापन होता है, ये आप बिल्कुल ना भूला करें। अब ये डो इसके ऊपर रखेंगे और इसको हम शेप दे देंगे।
बहुत आसानी से हो जाएगी, बिल्कुल मक्खन जैसी ये डो है इस वक्त। और ये देखें आप, कोशिश किया करें काम करने की, मुश्किल नहीं होता है। ये देखें आप कितना इजीली ये इसके अंदर आ रहा है, फिटिंग हो रही है। और साइड जो है वो थोड़ी सी मोटी रखेंगे ताकि शेप खूबसूरत आए, और बीच में से आपने इसको बारीक रखना है। तो ओवन के बगैर हम तैयार कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आप देखिएगा ओवन से अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अब बहुत अहम सवाल जो हर बंदा कर रहा होता है, पिज़्ज़ा सॉस। आपने केचप लेना है जो आपको मार्केट से मिलता है, इसमें जाएंगी 2 चुटकी कुटी हुई लाल मिर्च, और 2 चुटकी इसमें जाएगा खुश्क धनिया पाउडर, ये है काली मिर्च 1 चुटकी, और ये है हमारे पास गरम मसाला 1 चुटकी, और ये है ऑरिगेनो, ये एक इटालियन हर्ब है, आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल होगा, देख लें इसकी शक्ल। और इन केस अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप ना ऐड करें, इतना ज़रूरी भी नहीं होता, ये खुशबू के लिए होता है। 1 चुटकी नमक का चला जाएगा इसमें। और अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों ये केचप के अंदर मैंने चीज़ों को ऐड किया है, ये टोमेटो पेस्ट नहीं है, ये केचप है, ठीक है, इसलिए हमें इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम टोमेटो पेस्ट के अंदर ये चीज़ें ऐड करते तो हमको पकाना पड़ना था, लेकिन इतनी आसान चीज़ें, ज़रूरत क्या है पकाने की, आप जस्ट केचप लें और उसके अंदर इन चीज़ों को ऐड कर लें। अब हम क्या करेंगे, स्पोक के साथ यहाँ पे हम इस तरह से आप डिज़ाइनिंग सी कर दें। इसका फ़ायदा ये होता है कि बीच में से जो डो होती है वो फूलती नहीं, और जो हमारा ये सारा लेयरिंग है ये भी इसके साथ अच्छे से लग जाती है। पिज़्ज़ा सॉस इसके ऊपर लगाएंगे, और ये देखें लग गया बहुत अच्छे से। किनारों को बचा के रखें, किनारों पर नहीं लगाएंगे। ये है हमारे पास चेडर चीज़, और ये है मोज़रेला चीज़। चेडर चीज़ जो होती है ये क्रीमी होती है, इसका टेस्ट ज़्यादा होता है, और जो मोज़रेला चीज़ होती है वो थोड़ी सी लेसदार होती है, मतलब दिखने में खूबसूरत लगती है। ये हमारा चिकन जो हमने अभी तैयार किया था टिक्के के फ्लेवर के साथ, इसको इसके ऊपर लगा देंगे, और फिर ये दोनों चीज़ों की लेयरिंग आप ऊपर नीचे करते रहें, मिक्स लगाई जाती हैं, इससे जो फ्लेवर वो भी सही रहता है। टमाटर आपने बड़ी कटिंग के लेने हैं क्योंकि हम ओवन के बगैर बना रहे हैं, और शिमला मिर्च भी आप लगा दें, साथ आप प्याज लगा दें। जो जो वेजिटेबल्स आप पसंद है आप वो लगा सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई चीज़ नहीं पसंद तो आप स्किप कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोबारा ऊपर चीज़ की एक लेयर लगा देंगे। पिज़्ज़ा हो और चीज़ कम हो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। पिज़्ज़े का मतलब ही चीज़ होती है, वैसे एक पिज़्ज़ा बगैर चीज़ के भी होता है, इंशाल्लाह मैं आपको उसकी भी रेसिपी दूंगा। तो ये चीज़ जो है ये आपको इजीली किसी भी बेकरी से या किसी भी जनरल स्टोर से इजीली मिल जाएंगी। और ये है हमारे पास ब्लैक ऑलिव्स, ग्रीन ऑलिव्स भी आते हैं, ब्लैक भी आते हैं, तो मुझे ब्लैक का फ्लेवर थोड़ा सा पसंद है इसलिए मैं ब्लैक ऑलिव्स यूज़ कर रहा हूँ। तो ये ले जी, माशाल्लाह पिज़्ज़ा तैयार है। अब आपने क्या करना है, बड़े से किसी पतीले को या प्रेशर कुकर को ही आपने प्री हीट करना, मतलब उसके नीचे चूल्हा जला के रखना है, और जब वो गर्म हो जाए तो 1 कटोरी उसके ऊपर मेटल की उल्टी रख देनी है, और उसके ऊपर इस प्लेट को रख देना है, ठीक है। मीडियम टू लो आंच होनी चाहिए आपकी, और ऊपर रख देना आपने ढक्कन, और इसको आपने लो आंच के ऊपर पकने देना है, मीडियम टू लो। और ये 5 मिनट बाद चेक करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी सी जो हमारी डो है वो यहाँ पे जो बेस है वो थोड़ी सी राइस हुई है, और फिर चेक करते हैं 5 मिनट बाद। तो ये देखें माशाल्लाह से चीज़ जो है वो मेल्ट हो रही है। तो अब यहाँ पे हो चुके हैं 20 मिनट। तो माशाल्लाह से देखें जी, साइड से जो आपको खूबसूरत सा राइस नज़र आ रहा है और चीज़ अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। बहुत ध्यान से इसको आप निकाल लीजिएगा। मेरे पास सॉरी ग्लव्स नहीं थे इसलिए मैं ऐसे ही निकाल रहा हूँ। और इसके ऊपर अब हम लगा देंगे खुशबू के लिए थोड़ा सा मक्खन, क्योंकि रेस्टोरेंट्स में हम जब पिज़्ज़ा सर्व किया जाता है तो उसके ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत सी खुशबू होती है, वो होती है बटर की। कोई भी मक्खन आप लगा सकते हैं। और अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाऊंगा और देखेंगे इसकी क्या लुक है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह माशाल्लाह, खुशबुएं तो आप पूछिए ना, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें कि ऐसी खुशबू आ रही है कि क्या ही बात है। और ये हमारे पास है पिज़्ज़ा कटर, अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना ये छुरी से भी काटा जा सकता है। मैं आपको डो दिखाना चाहता हूँ, साइड से इसका जो बेस है वो दिखाना चाहता हूँ, और इंशाल्लाह आप देखिएगा ये किस तरह की बनी है। तो पहले इसको उठाते हैं, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए जी बहुत ही क्रीमी, और ये जो तारे बन रही हैं ये मोज़रेला चीज़ की वजह से हैं, और ये जो क्रीमीपन है इसके अंदर ये है चेडर चीज़ की वजह से। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी बेस कैसी है। ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल फोमी, और बहुत ही ज़्यादा, ये देखें आप
कितना इजीली, और नीचे से आप देखिए कितना प्यारा कलर है। मैं आपको अच्छी तरह से दोनों साइड से दिखा देता हूँ। तो क्या टिप था कि आपने इसको एयर टाइट करना है, बस इतनी सी बात जो लोग ज़्यादा ओपनली नहीं बता पाते। और चीज़ का फ्लेवर माशाल्लाह से आप एक दफ़ा इसको बना के देखें, आपको लगेगा कि वही चीज़ है जो आपने बनाई, जो बाहर मिलता है वो सब नकली है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको कंप्लीट समझ आ गया होगा कौन कौन सी चीज़ें मैंने आपको बतानी थी। अब इस बात पर चैनल को सब्सक्राइब करना आपका ज़रूर बनता है। अगर आपको लगता है कि मैंने आपको कुछ सिखाया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और इसके अलावा कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और वीडियो को लाइक तो आपने कर दिया होगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो इजाज़त अंसारी को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।